आज की वीडियो में राइट टू फ्रीडम डिस्कस करेंगे हम। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 का ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल वाइज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने समझना है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, आपको 6 राइट प्रोवाइड करता है, ऑल सिटीजन्स को 6 राइट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। कहीं पे आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म्स के, एसोसिएशन आप बना सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में रिसाइड और सेटल हो सकते हैं, रेजिडेंस मतलब आप बना सकते हैं, और कोई भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड जो है बिजनेस वो आप कर सकते हैं। इसमें एक आर्टिकल और था, एक सेक्शन और सब क्लॉज और था 19 में, 7th पार्ट जिसका था, जिसमें लिखा था कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी आपके पास है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। इसमें अब जो चीज़ें हैं वो समझते हैं कि पहली चीज तो आर्टिकल जो 19 है वो सिर्फ आपका ओनली अगेंस्ट द स्टेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट के अगेंस्ट आप नहीं लगा सकते हैं। सेकंड, इसमें आता है कि सिर्फ सिटीजन्स को ये एप्लीकेबल है, मतलब जैसे पिछले आर्टिकल्स में पर्सन था, पर्सन वर्ड यूज किया गया था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑल सिटीजन यूज किया गया है, तो यानी कंपनी कॉर्पोरेशन वगैरह के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और थर्ड इसमें है कि क्या ये राइट आपका एब्सोल्यूट है, फ्रीडम आपको है, क्या वो एब्सोल्यूट है, नहीं, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि फ्रीडम ऑफ असेंबली है जो आपका आर्टिकल नंबर 19 में जो आपको मिला हुआ है, असेंबली में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है। किस तरह की लगा सकती है, जैसे कि अंडर सेक्शन 144 एंड अंडर सीआरपीसी एंड अंडर सेक्शन 141 आईपीसी की 144 में है, जो मजिस्ट्रेट जो हैं वो आपके रेस्ट्रेन कर सकते हैं किसी भी असेंबली को। किस वजह से, कोई मान के चलिए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है, वहां पर हेल्थ है, सेफ्टी का कोई कंसर्न है, डिस्टर्बेंस है, पब्लिक ट्रंक्विलिटी डिस्टर्ब्ड है, कोई राइट हो रहे हैं वहाँ पे, राइट्स हो रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में जो है रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली को। सेकंड इसमें है कि कोई भी 5 लोगों की असेंबली जो है वो अनलॉफुल बन जाती है अगर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल हो, जैसे कि वो असेंबली किसी भी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ में ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, किसी की प्रॉपर्टी को फोर्सिबली ऑक्यूपाई करना चाहती है, कोई मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करना चाहती है, या फिर किसी पर्सन से कोई इलीगल काम कराना चाहती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को थ्रेट करती है, उनको काम करने से रोकती है, तो इस सिचुएशन में वो असेंबली अनलॉफुल बन जाती है और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये था आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का एग्जांपल। सेकंड इसमें आता है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब कि किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया है और उसे कन्विक्ट किया जा चुका है, तो उसके क्या राइट्स हैं। पहली चीज तो इसमें है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि आज मैं कोई क्राइम कर रहा हूं तो जो उसके लिए प्रेस्क्राइब है पनिशमेंट वो आज की ही मिलेगी मुझे, ऐसा नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट करके आप नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल थेफ्ट मैंने की है और उसकी 5 मंथ की सजा है फॉर एग्जांपल आज मैक्सिमम टर्म, और वो मुझे मिल गई है, लेकिन नियर फ्यूचर इसको चेंज कर दिया गया है और 5 मंथ की बजाय इसको 5 साल कर दिया गया है, तो ये लॉ मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, मुझे 5 साल की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। अच्छा, इसमें जो सेकंड चीज है, सेकंड चीज ये है कि पनिशमेंट दी जाएगी सिर्फ फॉर द सिविल केसेज है, फॉर द क्रिमिनल केसेज है, क्रिमिनल केसेज में अप्लाई होती है, सिविल में नहीं है, सिविल में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीजें लगाई जा सकती हैं। सेकंड क्या है कि कोई भी पर्सन जो है उसे प्रोसिक्यूटर पनिश नहीं किया जा सकता 2 बार, यानी डबल जेपार्डी नहीं की जा सकती जुडिशियल प्रोसेस से। और थर्ड है कि किसी को कंपेल नहीं कर सकते आप अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने का, यानी सेल्फ इंक्रीमेटिंग एविडेंस वाला प्रोविजन जो है वो लागू होता है कि वो अलाउड नहीं है। थर्ड इसमें आता है आर्टिकल 21, इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, और आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसे लिया जा सकता है, छीना जा सकता है सिर्फ किससे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से, मतलब लॉ में कोई ऐसा प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है जिससे आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ली जा सकती है, तो ही ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें जो डिटेल में पढ़ेंगे हम तो तब समझेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ क्या है और प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। थर्ड इसमें आता है आपका आर्टिकल 21A। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दी थी वो बोला था कि राइट टू एजुकेशन भी जो है आपका राइट टू लाइफ में ही आता है, लेकिन बाद में पार्लियामेंट में ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। अच्छा, ये प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन कौन से टाइप की प्रोवाइड करता है, पहली बात तो एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का आपको फंडामेंटल राइट है, ठीक है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसके लिए, 4 to 16 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि इसमें हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन का राइट आपको ये नहीं देता है। ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था, मैं बता चुका हूँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और इसके एवज में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसको
RTE एक्ट भी बोला जाता है। तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन। और जो लास्ट में आता है वो आता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या है देखिए, अरेस्ट एंड डिटेंशन दो तरह की होती हैं, एक प्यूनिटिव होती है, प्यूनिटिव, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव क्या होती है कि आपने कोई क्राइम कमिट किया है, आपका ट्रायल हो गया है और आपको सजा दे दी गई है, दैट इज योर प्यूनिटिव, आपको पनिशमेंट मिल गई है। प्रिवेंटिव क्या होता है कि प्रिवेंटिव में डाउट होता है कि अगर आपको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए तो आप कोई भी ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, नियर फ्यूचर में चांसेस हैं आपके ऑफेंस कमिट करने के, तो वो होती है आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल नंबर 22 आपको राइट प्रोवाइड करता है इन दो केसेस में। फॉर एग्जाम्पल प्यूनिटिव में क्या करता है कि प्यूनिटिव में अगर आपको पकड़ा गया है तो आपको पहली बात तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपके बताने पड़ेंगे, आपको लीगल प्रैक्टिशनर का एक्सेस दिया जाएगा, 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, इस तरह के राइट मिलते हैं। वेरेस 22 में क्या होता है कि 22 में अगर आपको डिटेन किया गया है, मतलब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन की गई है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है 3 महीने से ज़्यादा आपको डिटेन नहीं किया जा सकता। अगर एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है और वो सफिशिएंट कॉज नहीं देती है कि आपकी डिटेंशन को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो ही आपको जो है 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है, अदरवाइज 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है आपको कम्युनिकेट किए जाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है तो वो स्टेट को छूट है ऐसा ना करने की। और इसमें लास्ट में क्या है कि आपको एक अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वीडियो था आपका ओवरव्यू 19 to 22 का। नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअली हर एक आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।